माई मेरे श्याम लगो। आचार्य जी, ये जो बात के महात्म्य में लिखी है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे, ये ऐसा क्यों लिखा है? भागवत जी के महात्म्य में लिख रही है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। ये बात इसलिए लिख रही है, विष्णु दीक्षा का अर्थ क्या है? भगवान में परत्व बुद्धि है जिनकी। विष्णु दीक्षा का अर्थ है भगवान में इष्ट भाव है जिनका, भगवान में परत्व बुद्धि है जिनकी, वे ही कथा सुनने के अधिकारी हैं। भगवान में परत्व बुद्धि नहीं होगी तो भगवान के चरित्रों को सुनकर भी पद पद पर संदेह होगा उत्पन्न। रस और भाव की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए कहने वाले के भीतर भी भगवान के प्रति परत्व की बुद्धि हो, और यदि ऐसी बुद्धि नहीं है तो अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाः पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता तदपि त्याज्या। अब कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता भी वैष्णव, श्रोता भी वैष्णव। वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि लोग प्राचीन मान्यताओं को आदर नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हमारा किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव नहीं है, न किसी पक्ष का आग्रह दुराग्रह हमारे भीतर है। भगवान व्यास का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। व्यासासन पर बैठकर इतिहास पुराण आर्ष ग्रंथों का वाचन ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यास को ही करना चाहिए। सत्संग के रूप में कोई भी भगवान की चर्चा करे, लेकिन यदि विधिवत कलश स्थापन हुआ है, देवताओं की स्थापना हुई है, पीठ की स्थापना हुई है, तो उसमें विप्र कुलोत्पन्न को ही व्यासासन पर विराजमान करना चाहिए। अब ये मान्यता तो, ये कहने वाले तो बहुत पुराने माने जाते हैं, और अब तो खतरा है, कुछ भी कहो खतरा है। और विप्रकुलोत्पन्न में भी पुरुष शरीर होना चाहिए। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो उपवीति सिखी वैदिक संध्योपासन आदि से संपन्न वो पुरुष ही हो सकता है। समझ गए आप? नहीं समझे? यज्ञोपवीत शिखा सूत्र धारण करने का तो व्यास को संध्योपासन करना चाहिए, उसको शिखा सूत्रधारी होना चाहिए। वो माताएं कैसे करेंगी? पर ये बात कहने से ही लोग बहुत बुरा मानते हैं। और आजकल तो वो क्या चला है, सोशल मीडिया चला है। हमारे पास तो, हम तो मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, रखते ही नहीं, क्योंकि मोबाइल रखने के लिए सबसे पहले जेब चाहिए। जेब ही नहीं हमारे पास।
ऐसा कपड़ा हम पहनते हैं कि उसमें कहीं जेब की व्यवस्था नहीं है, ना 1 रुपया रखने की जगह है, ना मोबाइल रखने की जगह है। हमारे साथ 2-4 लोग जो रहते हैं वो कहीं आगे पीछे छूट जाएं तो हमको रिक्शा चढ़ने के लिए भी भाड़ा हमारे पास नहीं। तो जो व्यास की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन व्यास के द्वारा ही संभव है, वक्ता के द्वारा संभव, वक्त्री के द्वारा संभव नहीं। इसलिए सत्संग के रूप में आप अपने घर में भगवत चर्चा करें, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि विधिवत आनुष्ठानिक रूप से पुराण आदि का वाचन होना है तो हमें मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। गीता जी में स्पष्ट निषेध किया है। हम जो कुछ करें शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के करें। दूसरी बात, एक प्रश्न और हम करते हैं कि लगातार कथाएं माताएं भी कहती हैं और उनके शरीर का धर्म बीच में ही उपस्थित हो जाए तो उस समय उन्हें ग्रंथ छूना चाहिए। अरे भाई, धर्मशास्त्र को तो उठा के देख लो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि माताओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, खूब पढ़ें लिखें। हमारे यहां माता मदालसा अपनी संतान को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रही है, लोरियों में ब्रह्म ज्ञान दे रही है उसको। बालक रोता है तो माता मदालसा कहती है शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि पंचात्मकम देहमिदं न तेष्टि नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो। बेटा, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, माया से तुम्हारा क्या लेना देना। ये पंचात्मक जो देह है ये माया है और ये तुम्हारा नहीं है। न तुम शरीर हो न शरीर तुम्हारा है। तो कस्य हेतो हो रोदिसी, फिर रोना किस लिए रो रहे हो। यह उपदेश दे रही है माता मदालसा अपनी संतान को। हमारी प्रार्थना है माताएं गीता भागवत रामायण सब पढ़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें और अपनी बहुओं को शिक्षा दें, अपने बालकों को ध्रुव प्रहलाद बनावें, अपनी बालिकाओं को मीरा करमेती जैसे संस्कार प्रदान करें, अपने घर में भजन के संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें। बहुत अच्छी बात है। माताएं माताओं में बैठकर भगवत चर्चा करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कथा मंच पर बैठ करके सब प्रकार के रसों की भावों की चर्चा करनी पड़ती है, तो वो हमारे सनातन मर्यादा के अनुरूप नहीं है। देखो, ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना, हमारी बिल्कुल द्वेष बुद्धि नहीं है। भगवान साक्षात विराजमान है भागवत जी के रूप में। माताओं के प्रति हमारे मन में कोई अन्यथा भाव हो या हम द्वेष बस या हमें अच्छा नहीं लग, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल ग्रंथ में शास्त्र में जो बात लिखी है उसको ज्यों की त्यों कह रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो आप मानो, आपको नहीं लगे तो आपकी आप जानो। हमने अपनी बात कह दी और जिनको बुरा लगता हो उनके लिए हम वंदन करते हैं। भाई, आपको बुरा लगे इसलिए तो हम बोल नहीं रहे, हम तो जो न्यायोचित बात है वो कह रहे हैं। माई मेरे श्याम